हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आपको पता है ये कि हमारी छोटी सी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं। तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। एंशियंट यूनिवर्सिटीज आप लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में हम नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूं। तो आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो तलवीर एस रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एक महीने का टाइम आप लोगों के पास बचा है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। 30 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। तो इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप अपने क्रेडिट्स को रिडीम करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टाइम है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस हैं। आप कोई भी क्लास अनलॉक करने के लिए किसी भी तरीके का कोड पूछा जाता है तो उसके लिए आपने तलवीर एस रेफरल कोड है उसको इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नेट अचीवर्स, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी को जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ, आप लोगों को नोट्स, आपको नोटिफिकेशंस, जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो इन सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही सही आपको बहुत सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी जो कि पीवाईक्यू की जैसे बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 2012 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यू, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे वो पेपर 2 के हो, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, सिंपल सी बात है, आपको ये मेरा चैनल है वो मिल जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये एक पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर किया जाता था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों ने यही याद रखना है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इट वाज वन ऑफ इट्स टाइप यूनिवर्सिटी, जो कि एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ जिसको कंपेयर किया जाता था। मतलब इतना अच्छे से इस लेवल तक कि यहां पर क्या होती थी, पढ़ाई करवाई जाती थी कि इसको वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ हम क्या कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे। ओके, तो पहले तो आपने शताब्दी याद रखनी है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गुप्ता पीरियड थे और हर्षा एम्पायर था जो कनौजी के एम्पायर थे, उसके दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। वाज बिल्ड बाय कुमार गुप्ता, किसके द्वारा बनाए गए थे ये, कुमार गुप्ता, जिसको शंकर आदित्य बोला जाता था। 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक ये चली थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक चली थी। शैलेंद्र रूल बाल पुत्र देवा मेड अ मोनेस्ट्रीज एट नालंदा, उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई थी नालंदा में और इसको 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब इसका जो लोकेशन है वो कहां पे है, वो बिहार में है, जो कि राजगिरा है। इट वॉज फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड एजुकेशन सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। राजगिरा है वो किसका प्लेस है, किसका जन्म प्लेस है, सरीपुत्ता। सरीपुत्ता वो कौन थे, वो फेवरेट डिसाइपल थे किसके, लॉर्ड बुद्धा के, जिसको महायान के साथ भी रिलेट किया जाता है। ठीक है, जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाएंगे कि महायान क्या था, अलग अलग तरीके की जो ट्रेडिशंस होती थी। तो अभी पॉइंट कितने याद रखने, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ये काफी फेमस हुई थी, चाहे वो गुप्ता पीरियड हो चाहे वो हर्षा पीरियड हो। शुरुआत किसने की थी, कुमार गुप्ता के द्वारा, जिसको शंकर आदित्य भी बोला जाता है। 12वीं शताब्दी तक चली थी क्योंकि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। तो 427 से लेके 1197 तक ये है वो काफी अच्छे लेवल पे ये यूनिवर्सिटी है वो सरवाइव कर रही थी। इट वॉज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट एजुकेशन। आप लोगों को पता है ये जो स्टार्टिंग की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी ये सारी की सारी बुद्धिज्म के साथ रिलेट थी, बट इसके साथ साथ यहाँ पर फाइन आर्ट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स और आर्ट ऑफ बार के साथ भी डील किया जाता था। और इसकी जो शुरुआत है वो ये बोल सकते हैं कि जो बुद्धिज्म के रूट्स है ना, जो मेन सेंटर ऑफ लर्निंग था उस टाइम पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा गुप्ता पीरियड के टाइम के दौरान जेनिथ पे था, मतलब टॉप पे था। अगर पूछा जाए ना कि कौन से किंग के टाइम पे ये टॉप पे पहुंची थी तो याद रखिए इट वाज एट द टॉपेस्ट इन द पीरियड ऑफ गुप्ता। इट्स कैंपस वाज 1 माइल इन लेंथ एंड हाफ माइल इन द विड्थ। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस था ना ये बहुत बड़ा था, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा थी, 1 मील और आधा मील थी। शीलभद्र,
इसके जो चांसलर होते थे, सबसे ऊंची पोस्ट होती थी, जिसको सब सूत्रों की, शास्त्रों की नॉलेज होती थी, उसको क्या बोला जाता था? दैट पर्सन वाज नोन एज शीलभद्र। उसके साथ साथ एक पर्सन होता था द्वारपांडी, जो कि एडमिशन का सिस्टम देखता था। क्या देखता था? मतलब शीलभद्रा जो कुलपति हो गया, उपकुलपति, वाइस चांसलर, और द्वारपांडी था जो एडमिशन को देखता था। एडमिशन यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। ह्यून सॉन्ग, ठीक है, जो आप लोगों को पता है, चाइनीज स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो आए थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी? 20 साल। एजुकेशन बोर्ड एंड लॉजिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स बाय फ्री ऑफ यूनिवर्सिटी। और जो बच्चों को जितना भी खाने का, रहने का, जो भी पढ़ाई होती थी वो बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाती थी। एक टाइम पे इसमें 10,000 से ज्यादा मॉन्क थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये यूनिवर्सिटी है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का बहुत बड़ा एजुकेशन रिसोर्स था। It is said that Great Fire wiped out the library of over 9 million manuscripts at the beginning of 12वीं शताब्दी। वही जो बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को खत्म किया था, उसमें इस यूनिवर्सिटी की जो 9 मिलियन मतलब 90 लाख किताबें थी, ठीक है, वो क्या कर दी गई थी? 90 लाख किताबें थी, उनको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। और ये गुप्ता पीरियड के दौरान अपने ज़ैनियत पे थी। The university was famous for 8 big halls named as Samagrama and 300 study chambers। ठीक है, इसमें 8 बहुत बड़े हाल होते थे, जिसको क्या नाम दिया गया था? समग्रमा, जिसका नाम दिया जाता था। और इसमें 300 स्टडी चैम्बर्स की भी बात की गई थी। 8 सेपरेट कंपाउंड होते थे, ठीक है, बताया था ना कि इसमें 10,000 से ज्यादा मॉन्क्स रहते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर थे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाइब्रेरी थी ना वो बहुत बड़ी थी, बताया था ना, 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी, जिसको धर्मगूंज का नाम दिया जाता था, या माउंटेन ऑफ नॉलेज। और इस लाइब्रेरी के 3 डिपार्टमेंट थे। 3R याद रखना आपने। क्या याद रखना? 3R थे। कौन कौन सा? रतन सागर, रत्नो देवी और रत्ना यानक। तो 3 पार्ट थे लाइब्रेरी के। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। द यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो रिनाउंड फॉर द कंपाइलेशन एंड कैथोलिक करेक्टर। इट वॉज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। अपने लॉजिक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ह्यून सांग ने बताया कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर थे। ह्यून सांग है जो कि 7वीं शताब्दी में इंडिया में आया था, चाइनीज स्कॉलर था। उसने भी 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या किया है? पढ़ाई की थी। ये सारे देखो स्टैटिक पोर्शन है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग कुछ कंसेप्ट की बात करोगे, ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है जो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नालंदा में श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, यहां से बहुत सारे लोग आते थे। चाइनीज स्कॉलर है ये जो ह्यून सांग और आई क्वांग था, ये नालंदा में आए थे 7वीं शताब्दी में, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। दे हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो जो ह्यून सांग था उसने खुद यहां पर कौन सी स्टडी की थी? योग शास्त्रा की स्टडी की थी। He has mentioned that Chancellor of Nalanda, शीलभद्रा was the highest living authority in yoga। और उसने अपनी इस किताबों में जिक्र किया था कि जो शीलभद्र थे, कुलपति होते थे, वो हाईएस्ट बॉडी होते थे। The course of study offered by Nalanda University covered a wide range, almost entire circle of knowledge। उस टाइम पे जितने तरीके की नॉलेज अवेलेबल होती थी, सब तरीके की नॉलेज यहाँ पे दी जाती थी। स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी स्टडीज वेदास एंड आल्सो ट्रेंड इन द फाइन आर्ट्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 700 साल तक, मतलब 700 साल तक ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव की, 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। बट जैसे ही 12वीं शताब्दी आई तो उस टाइम पे जो मोहम्मदन कन्क्वेरर थे, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इसकी लाइब्रेरी की जो 9 मिलियन 90 लाख किताबें थी उनको जला दिया था। और यहाँ पर जो बेचारे बेकसूर इनोसेंट मॉन्क थे और जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। एडमिशन क्राइटेरिया, ठीक है, 3 स्टूडेंट ही है, मतलब 20 से 30% बच्चे ही थे जो पास होते थे। एडमिशन फ्री थी, बच्चे फ्री में पढ़ाई करते थे। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए थी? 20 ईयर होनी चाहिए थी, तभी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाते थे। देयर वर 3 मेथड ऑफ टीचिंग। 3 तरीके के मेथड होते थे। वर्बल होता था, लेक्चर दिए जाते थे, और डिबेट्स और डिस्कशन होती थी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से इसको ईयर 2010 में न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इसके लिए अलग अलग कंट्रीज, चाहे जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, लॉस हो, सिंगापुर हो, इन्होंने काफी हेल्प की। और ह्यून सांग है यहाँ पर 7वीं शताब्दी में आए थे।
1951 में, ठीक है, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, नवा नालंदा महाविहार, न्यू नालंदा महाविहार, अ मॉडर्न सेंटर फॉर पाली एंड बुद्धिज्म इन द स्पिरिट ऑफ एंशिएंट इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसको सजेस्ट किसने किया था? इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 2006 में ये यूनिवर्सिटी है डीम टू बी यूनिवर्सिटी बन गई, 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी, और 2014 में इसका पहला एकेडमिक ईयर आया था जिसमें 15 के करीब स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। इसको 455 एकड़ के करीब इसके पास लैंड है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के द्वारा इंडिया की गवर्नमेंट, चाइना, सिंगापुर इसको क्या करते हैं? फंड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो नालंदा के हैं, जो कि आप लोगों ने याद रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, देन यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी विद माय रेफरल कोड तलवीर एस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।